हिंदुस्तानी मुसलमान चाहते हैं कि सेकुलर जमातें दिखावा बंद करें। बिहार के असेंबली इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी ने जहां मुल्क की सियासत में हलचल मचाई है, वहीं अब बैनुल-अक़वामी मीडिया भी अक़लियतों, कमजोरों और पिछड़े तबकात में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती हुई मकबूलियत का एतराफ कर रहा है। मुत्तहदा अरब इमारात के कसीरुल इश्तिहाद अखबार गल्फ न्यूज ने बैरिस्टर ओवैसी की दानिशमंदाना और मुतब्बिराना क़ियादत को बिहार में सियासी तब्दीली की अहम वजह बताई है। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। बीजेपी का बी टीम है तो वो अपने नेताओं को झांक के नहीं देखता है, जिसका विधायक भिंडी के दामों में बिक जाते हैं। पतन के साथ है वो, ना मुस्लिम है ना हिंदू है, वो देखता नहीं है, सिर्फ देखता है भाईचारगी। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये और पार्टियों के जैसा नहीं है। काम से असर पड़े या कोई दिल पे ले ले, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस MIM में थे और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। ये बिहार के उन पसमानदा, कमजोर और इस्तेसाल के शिकार नौजवानों की आवाज है जिनका सालों से इस्तेसाल होता रहा है। कभी सेकुलरिज्म के नाम पर तो कभी बीजेपी का खौफ दिलाकर सीमांचल के अवाम के वोट तो हासिल किए गए, लेकिन ना तो यहाँ की पसमानदगी दूर हुई और ना ही यहाँ के अवाम के हालात जिंदगी में कोई तब्दीली आई। नामनिहाद सेकुलर जमातें मुसलमानों के वोट हासिल करती रहीं, नाइंसाफियां होती रहीं, और जब इन नाइंसाफियों के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठानी शुरू की तो सेकुलरिज्म का दम भरने वाली जमातें बौखला गईं। वो ये समझती थी कि सीमांचल के वोटों पर उनका हक है, लेकिन आज सीमांचल के अवाम को एक मजबूत आवाज मिली है। यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 5 नशिस्तों की कामयाबी ने न सिर्फ बिहार बल्कि मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। आज मुल्क की अक़लियतें, कमजोर और पिछड़े तबकात में यह एहसास हो रहा है कि अब तक उनके वोट तो हासिल किए गए, लेकिन हमेशा उनका इस्तेसाल किया गया। मुत्तहदा अरब इमारात से शाये होने वाले कसीरुल इश्तिहाद अंग्रेजी अखबार गल्फ न्यूज ने मजलिस की शानदार कामयाबी पर यह सुर्खी लगाई कि बिहार का पयाम, हिंदुस्तानी मुसलमान चाहते हैं कि सेकुलर जमातें दिखावा बंद करें। बिहार के असेंबली इंतखाबात ने यह इशारा भी दे दिया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हिंदुस्तान में गैर मामूली उरूज हासिल हुआ। गल्फ न्यूज ने लिखा कि हिंदू अक्सरियती हिंदुस्तान में मुस्लिम अक्सरियती जिला किशनगंज है और यहाँ की एक तारीख रही है। यहीं से राजीव गांधी के सहाफी दोस्त MJ अकबर 1989 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के लिए एक नशिस्त हासिल की थी, लेकिन आज MJ अकबर बीजेपी के रुकन हैं। हिंदुस्तान की सियासत में हिंदू कौम परस्ती के उरूज के बायस हिंदुस्तान में मरकजी और रियासती कानून साज इदारों में मुसलमानों की नुमाइंदगी मुश्किल होती जा रही है। यही वजह है कि ऐवान इख्तिदार में मुसलमानों की आवाज नहीं पहुंच पाती। सेकुलर जमातें जो बज़ाहिर हिंदू कौम परस्ती की हिमायत नहीं करती, लेकिन उन्हें मुस्लिम उम्मीदवारों को इंतखाब में खड़ा करने के लिए भी खौफ महसूस होता है कि कहीं वो हिंदू वोटों से महरूम ना हो जाएं। और ये एक हकीकत है कि सेकुलर जमातें हमेशा मुसलमानों के वोट हासिल करती रहीं, लेकिन उनके वोटों का सिला उन्हें नहीं दे पाई। असदुद्दीन ओवैसी हल्के लोकसभा हैदराबाद से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में अक़लियतों, पिछड़ों और कमजोरों के मसाइल को उठाते रहे। असद ओवैसी की पार्टी के नाम से पता चलता है कि ये मुसलमानों की जमात है। हैदराबाद की लोकसभा नशिस्त पर असदुद्दीन ओवैसी के वालिद 1984 से मुंतखब होते आ रहे थे। 2015 के इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज पहुंचे और पहले 6 नशिस्तों पर मुकाबले का ऐलान किया। सीमांचल के अवाम को असद ओवैसी ने झिंझोड़ा, उनके साथ हो रही नाइंसाफियों और उनके वोटों के इस्तेसाल को लेकर अपने प्याम को हर हलके तक पहुंचाया। यही वजह है कि आज बिहार का जो नतीजा आया और मजलिस ने सीमांचल में अपनी कामयाबी का जो परचम लहराया,
उससे मुल्क की दूसरी रियासतों के मुसलमानों और कमजोरों में एक उम्मीद पैदा हुई है कि अब इस्तेसाल और बर्दाश्त नहीं होगा, हमें अपने वोटों का सिला मिलना चाहिए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बिहार से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मगरबी बंगाल के साथ साथ दूसरी रियासतों में अक़लियतों और दूसरे तबकात की आवाज बनने लगी तो सेकुलर पार्टियां इसे इंतहा पसंद और वोट काटने वाली जमात कहने लगे। असद ओवैसी जब मुसलमानों से मुखातिब होकर यह कहते हैं कि उन्हें खुद को तीसरे दर्जे का शहरी समझने की जरूरत नहीं है, असद ओवैसी जब ये ज़हनशीन कराते हैं कि हम भी इस मुल्क में बराबर के शहरी हैं और मुल्क का आईन हमें मसावी हुकूक देता है, तो फिर असद ओवैसी के खिलाफ आवाजें उठने लगती हैं। उन्हें वोट काटने वाला कहा जाता है, लेकिन अपनी खामियों को छुपाने के लिए सेकुलर जमातें असद ओवैसी और उनकी पार्टी पर उंगलियां उठाने लगती हैं। हमको बोलते कि हम वोट काटने आए हैं, हमको कहते हैं कि हम बीजेपी को जिताते हैं। पूरे बिहार में 52% 50% के ऊपर है, अब यहाँ वोट में खाली 35%। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ। जिसको तुमने वोट दिया, 5 बार का विधायक बनाया, वो काम नहीं कर सके और हमसे कहते हैं कि जज्बाती बात करता है। अरे मैं जज्बात इसलिए आता करता हूँ क्योंकि ये गरीब जनता की नाइंसाफी, जिन पर जुल्म होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 30 साल आपने मीठी मीठी बातें कर करके अमूर की जनता को, उनको बर्बाद कर दिया। यहाँ के विधानसभा में कोई काम नहीं किया। अब मीठी मीठी बातें नहीं होगी, अब सच्चाई की बात होगी, तर्क होगी और हक की बात होगी इंशाअल्लाह। गल्फ न्यूज ने मजलिस की कामयाबी को लेकर शाये हुए मजमून में लिखा कि 2015 में मजमून निगार जब असद ओवैसी से मुलाकात किया तो असद ओवैसी का कहना था कि सेकुलर पार्टियां सेकुलरिज्म को बचाने के नाम पर वोट तो लेती हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ करने में नाकाम रही। बिहार के मुसलमानों का भी यही कहना था कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटर्स को धोखा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। गठबंधन के नाम पर वोट लिया, फिर गठबंधन तोड़ के बीजेपी में चला गया, फिर उसके बाद तरह तरह का जो हालात बिहारियों पर पैदावार किया, उस वजह से पूरा अवाम जाग चुका है। ख्वाजा भवन विधानसभा में इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि बदलाव होगा। पिछली सरकार तो फेल है सर, वादे पर वादे, वादे पर वादे करे जा रहे हैं, जिसके तहत पब्लिक का इस बार मूड चेंज है। एक अलग पार्टी लाने का ख्याल है हम लोग का बिहार में। यहाँ की जनता सोच रही है कि अलग तरीके का सरकार बने। 2015 विधानसभा में जब इलेक्शन हुआ था, महागठबंधन के नाम पर चुनाव वोट लेकर के नीतीश कुमार ने कुछ दिन सरकार चलाया, उसके बाद जाकर के फिर बीजेपी के गोद में बैठ गया। बिहार के इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद अपने कामियों की वजह से नाकाम रहा, लेकिन इल्जाम मजलिस पर थोपा जा रहा है। 243 नशिस्तों में ऐसी कोई भी नशिस्त नजर नहीं आती जहां पर मजलिस के वोटों से बीजेपी कामयाब हुई हो। बिहार के इंतखाबात ये पयाम है कि यहाँ की 5 नशिस्तें पूरे मुल्क के लिए एक लम्हा फिक्र है, क्योंकि हिंदुस्तानी मुस्लिम वोटर्स अब ये सोच रहे हैं कि हमारे वोट तो हासिल किए गए, लेकिन हमारी आवाज ऐवानों तक नहीं पहुंचाई गई, हम सिर्फ सियासी खिलौना बनकर रह गए। लेकिन आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन तमाम पर्दों को हटा दिया जो मासूम वोटर्स के जहनों पर पड़े हुए थे, जो सेकुलर पार्टियों को वोट देकर अपनी तरक्की और बहबूद के ख्वाब देख रहे थे। सीमांचल का यह प्याम है कि अगर सेकुलर जमातें मुसलमानों के वोट चाहती हैं तो उन्हें उनका हक देना पड़ेगा। सेकुलरिज्म और अक़लियतों के हुकूक के बारे में अपनी नाकाम हिकमत अमली पर जो खामोशी सेकुलर जमातों की है, उससे तर्क करना पड़ेगा। असद ओवैसी ने बिहार में हुए इंतखाबात के दौरान जितनी रैलियों से खिताब किया, उसमें सिर्फ अक़लियतों की नहीं बल्कि कमजोर पिछड़े तबके की फलाह बहबूद की बात की। कांग्रेस के नामनहाद सेकुलर किरदार को भी उन्होंने अवाम के सामने बेनकाब किया और ये बताया कि राम मंदिर की तामीर के लिए कमलनाथ ने ईंटें भिजवाई थी, राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया था और प्रियंका गांधी ने शिलान्यास के मौके पर क्या कहा था, इससे सभी लोग वाकिफ हैं। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की आवाज बन चुकी है।
अब पूरे मुल्क में बिहार से यह पैगाम जा रहा है कि अब मुसलमानों के वोटों का इस्तेसाल नहीं होगा। मुसलमान अब दिखावे की सियासत को कबूल नहीं करेंगे। अब मुसलमानों का एक मरकज़े सियासी होगा, मुसलमानों की अपनी क़ियादत होगी और मुसलमान अपने नुमाइंदों को ऐवान में पहुंचाएंगे। बिहार का ये पैगाम आज पूरे मुल्क में फैलता जा रहा है और आने वाले इंतखाबात मुल्क की सियासत को बदल कर रख देंगे। उसूलों पर जब आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।